हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक लेके आए हैं। फ्रेम माने क्या होता है? अभी कोई चीज का निर्माण करना, क्वेश्चन बनाना। आपको पेपर में आंसर दिया हुआ मिलेगा, आपको क्या बनाना है? अभी क्वेश्चन बनाना है। और प्रश्नवाचक वाक्य है ना, वो दो प्रकार से आरंभ हो सकते हैं। मुख्य बात यह है, पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है WH वर्ड से। अब देखिए भी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? सहायक क्रियाएं बोलते हैं इनको। और हेल्पिंग वर्ब में एक तो होता है बी की फॉर्म होती है, एक हैव की फॉर्म होती है और डू की फॉर्म होती है और मॉडल्स होते हैं। अब देखिए बी के अंदर क्या आता है? अभी इज, एम और आर आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आती है। इज, एम, आर, वॉज और वर, दो ये होती हैं। अब देखिए भी एक वचनकर्ता के साथ में क्या आता है? अभी इज आता है। ये बात आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। आई के साथ क्या आता है? अभी एम। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है? अभी आर आता है। एक वचन कर्ता के साथ में वो जाता है। आई के साथ में भी क्या आता है? अभी वो जाता है। और वर बहुवचन कर्ता के साथ में आता है। अब है हैव की तीन फॉर्म है, हैज, हैव और हैड। ये दोनों प्रेजेंट टेंस में आती हैं। एक वचन कर्ता के साथ में हैज और बहुवचन कर्ता के साथ में हैव। आई के साथ में भी क्या आता है? अभी हैव भी आता है और हेड सभी के साथ आता ही है। डू की तीन फॉर्म है, डू, डज और डिड। एक वचन कर्ताओं के साथ में तो क्या आता है? अभी डज आता है प्रेजेंट टेंस में, और बहुवचन कर्ताओं के साथ में क्या आता है? अभी डू आता है। और डिड पास्ट टेंस में आता है। अब आगे मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे आ गए। दूसरा है WH वर्ड, आपने पढ़े होंगे अंग्रेजी में, हु, विच, और देखो अभी वेयर, वाई, वॉट, ये जितने भी WH वर्ड होते हैं इनसे क्वेश्चन बनाना है अपने को। हम पहले सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट करना। अब मेन बात ये आ गई कि इसके अंतर्गत क्या है? अभी आपको बी फॉर्म दी हुई हो, हैव फॉर्म दी हुई हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओनली सिंगुलर और प्लूरल कर्ता को देखना है। ये हेल्पिंग वर्ब जो आंसर में दी हुई है वही आपको क्वेश्चन में काम में लेनी है। अगर इज, एम, आर दी हुई है तो इनमें से एक आएगी। एक वचन करता है तो आप इज लगा लेंगे, आई है तो क्या लगा लेंगे? भी एम, और बहुवचन करता है तो क्या लगाएंगे? भी आर लगाएंगे। इनमें से ही आपको प्रयोग करनी है। अब अगर आंसर में क्या दी हुई? भी वाज वर्ब में से दी हुई हो तो अगर करता एक वचन है तो आप वाज यूज करेंगे, और बहुवचन है तो वर यूज करेंगे। और हैज और हैव, एक वचन करता साथ क्या करेंगे? भी हैज, और बहुवचन के साथ में हैव। उत्तर में कुछ भी दी हुई हो, क्योंकि कर्ता उत्तर में उसका अलग होगा, और क्वेश्चन में कर्ता अगर चेंज हो जाता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्या करनी पड़ेगी? भी चेंज करनी पड़ेगी। अब मेन बात यह आ गई कि डू, डज, डिड का ध्यान रखना है आपको। अगर आप देखिए भी मैं बताता हूं आपको, देखिए उत्तर है ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें देखिए भी हेल्पिंग वर्ब क्या निकल हो गया? वह फुटबॉल खेलता है। क्या वह फुटबॉल खेलता है? क्या वह फुटबॉल खेलता है? अब देखिए भी अगर इससे स्टार्ट होगा, क्या वह फुटबॉल खेलता है। अब देखिए भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, न तो इजमार है, न वाजवर है, न हैज है, न मॉडल्स है। तो आपको यहां पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहां पर डू का प्रयोग करना है। सब प्रयोग करना है अभी डू का।
या डज का। अब देखो अभी एस या ईएस लगा हुआ है तो आप यहां पर क्या है अभी कर्ता क्या है अभी ही, तो यह क्या आएगा अभी डज आएगा। क्या आएगा अभी डज है। अगर यहां पर प्ले की जगह होता अभी प्लेड होता, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती भी सेकंड फॉर्म यूज होती, तो आपको यहां पर डू डज के स्थान पर क्या प्रयोग करते भी आप डिड। क्या प्रयोग करते भी डिड। आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस याद होना चाहिए इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना आप। अगर आप यहां पर प्लेड है और डिड आप प्रयोग कर रहे हो, फिर क्या है अभी यहां पर ही यूज करोगे, फिर यहां पर जो प्लेड है उसकी क्या यूज करोगे अभी प्ले। जो सेकंड फॉर्म है उसमें से हमने डिड को बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या है अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर क्या आएगा अभी फुटबॉल। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में आपको जरूर लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह कंपलसरी है। इसमें क्या होगा अभी यही होगा डू डज ही डज का प्रयोग करो, फिर क्या करेंगे अभी प्ले, क्योंकि एस है वो पहले हमने निकाल लिया डज के रूप में। अब यहां से एस हट जाएगा, फिर प्ले आएगा, फिर क्या आएगा अभी फुटबॉल आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। एस या एस तो डज में चला जाएगा, और सेकंड फॉर्म थी वो क्या है अभी डिड में चली जाएगी। तो यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं यूज करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप लगाओगे, ये ध्यान रखना आप, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। अब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट करना सीखेंगे, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत। हेलो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना हो तो आपको इन मुख्य 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये होगी कि आपको पहचान कैसे करनी है कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या डब्ल्यूएच वर्ड से बनाना है। तो इसमें एक ये बात याद रखना, उत्तर है वो यस नो से आरंभ होगा। पहली मुख्य शर्त तो ये है कि आपका जो आंसर है पेपर में दिया हुआ होगा वो यस नो से क्या होगा अभी स्टार्ट होगा, और जो यस नो दिया हुआ है उसको क्वेश्चन बनाते समय हटाना है। क्या करना है अभी हटाना है, ये याद रखना। अगर अपन क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्न बनाएंगे तो यस नो क्या हो जाएगा वहां से हट जाएगा। जो एक तो उत्तर में हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसका प्रयोग हमको प्रश्न में करना है, तो वो सेम की सेम आती, कभी कई बार आती है अगर कर्ता सेम रहता है तो। अगर कर्ता चेंज हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार आएगी। अगर उत्तर में कर्ता मान लो आई है तो आई के साथ क्या आ रहा है अभी एम आ रहा है, तो प्रश्न में वो क्या हो गया अभी यू हो गया, तो क्या होगा अभी आर आ जाएगा। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आंसर में नोट दिया है तो अवश्य हटेगा। उत्तर में यस नो यस नो और नोट तीनों हट जाएंगे, याद रखना नोट जरूर हटेगा। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर प्रयोग करना है, क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हो। क्या बना रहे हो अभी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहां पर अक्सर बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें गलतियां की जाती हैं। डू और हैव है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होती है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि डू और हैव दो ऐसी वर्ड हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे वो भी आप बताऊंगा मैं। एक ये प्रोनाउन का सारणी याद रखना आप, अगर फर्स्ट पर्सन है उत्तर में, इसमें भी उत्तर में आंसर में, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा वो भी सेकंड पर्सन में चेंज हो जाएगा। अगर उत्तर में सेकंड पर्सन है तो प्रश्न में फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी सारणी आप याद रखना। अगर वहां पर आई और वी आया हुआ है, देखो आई माई मी वी आवर अस, आपने पढ़ा होगा यू यूर यू, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है। तो इसमें अगर उत्तर में आई और वी दिया हुआ हो तो प्रश्न में आपको इसकी जगह क्या करना है अभी यू करना है। अगर देखो अगर आई के साथ एम आया तो यू के साथ क्या आ जाएगा अभी आर आ जाएगा।
आई के साथ वॉज आया तो यू के साथ क्या आ जाएगा अभी, वर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, देखो ये लिखा हुआ है कर्ता के अनुसार बदल जाएगी। अगर उत्तर में माई और अवर दिया हो तो आपको किसमें बदलना है अभी, यूर में बदलना है। अगर उत्तर में यूर दिया हो तो माई और अवर में चेंज करना है, उत्तर में यू दिया हो तो आई और यू में चेंज करना है, आपस में बदलेंगे। ये आए ये करने हैं उत्तर में प्रश्न में, अगर उत्तर में ये आए तो प्रश्न में ये करने। मी और अस का यू में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम आपको समझाता हूं डू और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम करते हैं और मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करते हैं। अब देखिए भी दो सेंटेंस देखिए भी, आई डिड माई होमवर्क, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज हिज वर्क, आई हैव ए पेन, आई हैव ईटन एन एप्पल। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए आप, आई क्या है इसमें सब्जेक्ट है, करता है। अब ये डिड है, अब देखो डू डिड इनके साथ में क्या है अभी नोट, डू डज डिड के साथ में नोट आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ये सिंगल आती है तो ये क्या है अभी मेन वर्ब है। यहां पर ये डिड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू माने होता है करना, आई डिड माई होमवर्क मैंने मेरा होमवर्क किया, ये वर्ब है, ये याद रखना। अब आप यहां इसको प्रश्न बनाएंगे तो यहां से क्या है अभी हेल्पिंग वर्ब डिड ही काम में लेंगे, यहां पर क्या बच जाएगा अभी डू बच जाएगा। ये हम आगे करेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब यहां पर देखो अभी आई करता है, डिड नॉट प्ले, अब यहां पर वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। इसी प्रकार ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है। अब क्या भी करता है एक वचन है तो एस या ईएस लगाए, ये क्या है अभी मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये आता ही डज नॉट प्ले क्रिकेट या प्ले फुटबॉल तो वो क्या होती है भी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अब देखो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, यहाँ पर हैव हो गया अभी मेन वर्ब है, क्या है अभी मेन वर्ब है। और यहाँ पर आई हैव ईटन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है अभी मेन वर्ब है। ये थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ऐसे सेंटेंस बार बार पुटअप होते हैं एग्जाम में, हम इनको डिटेल से अध्ययन करेंगे अभी। ये भी आप ध्यान रखना, उत्तर यस नो से आरंभ होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना है और यस नो को हटाना है, नोट को भी हटाना है, एच भी है वो कर्ता के अनुसार आएगी, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है और डू और हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए भी अब देखिए भी कुछ इस प्रकार आपके आंसर दिए हुए मिलेंगे, जैसे 1 नंबर सेंटेंस, 2, 3, 4 और 5 सेंटेंस है। आपको क्या बनाना है अभी क्वेश्चन बनाना है। तो पहले देखो हिज फादर इज ए फार्मर, उसके पिताजी क्या है अभी किसान है, उसके पिताजी किसान है। इससे अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना हो तो किस प्रकार बनेंगे भी, कर्ता कौन है भी हिज फादर, हेल्पिंग वर्ब क्या है भी इज, ए फार्मर क्या है भी ऑब्जेक्ट। अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो स्टार्टिंग में वाक्य के हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हमेशा याद रखना, वाक्य की जो शुरुआत है स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो यहाँ पर इज एम आर दिया हुआ है, कर्ता क्या है भी हिज फादर है तो यहाँ पर क्या आएगा भी इज आएगा। अब क्या है भी पहले इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर करता है वो आएगा, अब हिज फादर आएगा, क्या आएगा अभी हिज फादर। अब एच क्या है यहाँ पर कैपिटल था क्योंकि स्टार्टिंग लेटर था, यहाँ पर क्या है स्मॉल हो जाएगा। अब ए फार्मर और अंत में क्या लगाना है अभी अपनी तरफ से प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क,
इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाकर वाक्य के स्टार्ट में लिया हो, आरंभ में लिया हो, और अंत में क्या लगा दो अभी, फुल स्टॉप को उठाकर क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये क्या हो गया अभी आपका क्वेश्चन बन गया। इज हिज फादर ए फार्मर, क्या उसके पिताजी किसान है? यस हिज फादर इज ए फार्मर, हाँ उसके पिताजी क्या है भी किसान है। यहाँ पर यस और नो भी दिया हुआ आ सकता है, नहीं दिया हुआ आए तो भी आप इस प्रकार बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए भी, ये उत्तर है नो नहीं। आई एम नॉट ए वीवर, मैं एक दूल्हा नहीं हूं। अब देखिए भी इस प्रकार के सेंटेंस हो, इसमें कर्ता कौन है भी आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है भी एम, और वीवर क्या है भी ऑब्जेक्ट। अब देखिए भी हमने सीखा था आई और वी को किसमें बदलते हैं भी, यू में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं भी, यू में। तो आई और वी को किसमें बदल दिया भी आपने, यू में बदल दिया। अब वाक्य के आरंभ में क्या लिखनी थी आपको भी, हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी। तो हेल्पिंग वर्ब अब आई के साथ तो एम आई थी, तो यू के साथ क्या आएगी भी, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में सही प्रयोग करनी है आपको। एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर, आई के साथ में एम। यहां पर क्या आएगी भी आर, आर यू। अब नो हटाना है, यस हटाना है, नोट भी हटाना है। तीनों शब्द अगर वाक्य में नो यस और नोट तीनों हट जाएंगे। आर यू ए वीवर, और अपने तरफ से क्या लगाना है आपको भी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यस नो हटाना है, नोट हटाना है, आई है वो किसमें बदलेगा अभी, यू में चेंज होगा। अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर क्या आता भी आई आता। इज एम आर है, आई के साथ में इज एम आता है, तो यू के साथ में क्या आएगा भी आर आएगा। अगला सेंटेंस देखिए भी, यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं। अब देखो अभी यस नो वाक्य के स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। ये करता है, नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकंड फॉर्म होती है, नाउन थर्ड फॉर्म होती है। अब ये क्या है अभी ऑब्जेक्ट है। अब मेन बात ये रहेगी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, और अपने को क्या करना है अभी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करनी है क्वेश्चन बनाने के लिए, कंपलसरी है। तो यहाँ पर क्या है अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भी, डू या डज काम में लेनी पड़ेगी। क्या लेंगे भी, डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब वो कर्ता तय करेगा कि डू आएगा डज आएगा। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पर क्या आता भी, डिड काम में लेनी पड़ती है अपने को। अब देखो अभी आई को किसमें, पहले कर्ता को चेंज कर लो, आई को किसमें चेंज कर दिया अभी, यू में। इसके नीचे लिख दो बिल्कुल, यस को हटाई दिया, यस की जगह क्या लिखोगे भी, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। तो यू के साथ में डू आता है डज आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इनमें से आएगी। पास्ट टेंस होता तो ये आती, तो यू के साथ में क्या आएगा अभी, डू, डू यू। अब देखो भी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये याद रखना, यहां पर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के अंदर से निकालनी पड़े तो यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहां पर सेकंड फॉर्म हो, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो, कुछ भी हो, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। हिम का क्या आ जाएगा अभी, हिम, और अपनी तरफ से क्या ऐड करना है अभी, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, वो कहेगा यस आई नो हिम, उसे मैं जानता हूं। या वो बोलेगा नो आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। अगर यहाँ पर डू नॉट नो आता तो यहाँ पर यही वही बनता, हट जाता, डू आता, नोट भी हट जाता, यही उत्तर प्रश्न बनता। अगला है, सीता सा ए स्नेक इन द रूम। अब यहां पर कर्ता कौन है अभी, सीता है। यहां पर क्या है अभी, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। इनको आगे देखना नहीं है आपको, मेन बात तो ये कर्ता और वर्ब को चेक करना है अपने को। अब देखो भी, अब कर्ता सीता है तो सीता क्या आएगा अभी, सीता आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज ओनली आई और वी, माई, अवर और अस और मी में होगा, यू में होगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही परिवर्तन होगा, और ये थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे,
कोई व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाउन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो सीता आ गया, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे भी? फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने डू डज प्रयोग किया था, सेकंड फॉर्म में तो क्या करेंगे भी? डिड का काम में लेंगे। तो यहाँ पर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे भी? डिड सीता। अब देखो भी मैंने बताया था अगर आपने को हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़े तो यहाँ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड यहाँ से हमने ले ली सेकंड फॉर्म, तो यहाँ सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भी? सी। ए स्नेक इन द रूम। अब देखिए भी आंसर देखिए ये आया हुआ है, ही रन्स ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ता है। अब क्या वह सड़क पर दौड़ता है? यस, हाँ वो सड़क पर दौड़ता है। यहाँ पर यस भी यूज किया जा सकता था, नो भी लगाया जा सकता था। नो, ही डज नॉट रन ऑन द रोड, वह सड़क पर नहीं दौड़ता है। अब देखो भी अपने को मेन बात ये है, ये क्या है भी? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यही फोकस करना है अपने को। अब देखो भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है, कर्ता क्या है भी? थर्ड पर्सन है, तो इसमें कर्ता का सेम ही आएगा, चेंज होगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो एस या ईएस लगा हुआ है तो ही के साथ में डू आता है, डज आता है? डज आएगा, क्या आएगा भी? डज ही। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, रन करेंगे, एस यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है, ये विशेष ध्यान रखना, ये गलती करवाते हैं बड़े एग्जामों में। यहाँ पर रन लिखा हुआ मिलता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट में गलती है, तो आप ये गलती हो जाती है। फिर क्या है भी? ऑन द रोड, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पर भी क्या है भी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखिए भी कुछ और सेंटेंस लेके आए हम, ये क्या है भी? हैज, हैव और हैड का प्रयोग क्रिया के रूप में और मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार होता है, और डू डज का प्रयोग क्या है भी? क्रिया के रूप में कैसा होता है हमने सीख लिया। अब क्या है भी? वर्ब के रूप में कैसा होता है वो सीखते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए भी, उत्तर ये मिलेगा आपको, यस, हाँ, ही हैज कम होम, वह घर आ चुका है। अब मेन बात है, ये क्या है भी? सब्जेक्ट है, करता है। हैज कम, ये क्या है भी? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो ये क्या है भी? हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है भी? ऑब्जेक्ट है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले क्या करेंगे भी? कर्ता के अनुसार हेल्पिंग। अब कर्ता क्या है भी? ही है, तो ही क्या आएगा भी? ही आएगा, थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं करना है। आई और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बदलाव करना है। ही के साथ में क्या आता है भी? हैज क्या आएगा भी? हैज। यस और नो हट जाते हैं, नोट भी हट जाता है। अब देखिए भी हैज ही, अब वर्ब क्या है भी? कम, होमा क्या आ जाएगा भी? होम, और अपनी तरफ से क्या लगाना है भी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये तो इजी प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एच भी दी हुई है। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान देना भी, नो नहीं, रामा हैड नो चॉकलेट्स, कि रामा कोई चॉकलेट नहीं रखता था। अब देखिए भी यहाँ पर यस नो तो है ही, ये रामा क्या है भी? सब्जेक्ट है, हैड। अब ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पर कोई और दूसरी वर्ब होती, नो क्या है भी? एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ब होती तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती। अब ये क्या है भी? मेन वर्ब है, क्या है भी? मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो भी यहाँ पर, अब कर्ता थर्ड पर्सन रामा है तो रामा क्या आ जाएगा भी? रामा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको नो तो हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लानी है। अब क्या लाए भी? हेड की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भी? हैव की तीन फॉर्म होती हैं, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? हैड। और डू की भी तीन फॉर्म होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। डू और डज की तीन फॉर्म होती हैं, हैज और हैव की भी क्या होती है भी? तीन फॉर्म होती है। हैज हैव क्या होती है भी? हैड हैड, और डू डज की क्या होती है भी? डिड और डन। ये आप नोट कर लेना, याद रखना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है भी? सेकंड फॉर्म है।
अगर अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग करते। अब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी, डिड। क्या लगाएंगे अभी, डिड रामा। अब देखो अभी यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, वो तो हमने डिड प्रयोग ले ली, तो यहाँ पर अब क्या है अभी, हमेशा याद रखना इसमें डिड डू डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी अभी, हैव। क्या होगी, हैव। डिड रामा हैव नो चॉकलेट्स, और प्रश्नवाचक है चिन्ह लगाना जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये ध्यान रखना आप। हमेशा यहाँ पर क्या है अभी, हैज का प्रयोग नहीं कर सकते आप, हमेशा किसका प्रयोग होता है अभी, हैव का ही प्रयोग होता है। अब अगला सेंटेंस देखिए, यस हाँ ही वह हैज ए न्यू मोटरसाइकिल, उसके पास एक नया मोटरसाइकिल है। तो ये क्या है अभी, करता है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है अभी, इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आई, ए न्यू मोटरसाइकिल, ए एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वर्ब नहीं आई, तो ये क्या है, एलपी वर्ब तो हो नहीं सकती है, क्या है अभी, मेन वर्ब है। क्या है अभी, मेन वर्ब है। अब देखो भी, यस नो तो हट जाएगा, अब करता ही है तो ही आ जाएगा अभी, ही आ जाएगा। अब हैज है में से क्या लगाना है अभी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे अभी, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज है में से क्या आएगा अभी, अब देखिए भी, अब ये क्या है अभी, मेन वर्ब है, ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, ही का क्या आ जाएगा अभी, ही आ जाएगा। अब ये क्या है अभी, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है अभी, फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म थी तो हमने क्या प्रयोग किया था अभी, डिड का प्रयोग किया था। अगर ये फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अभी, डू डज का। अब करता क्या है अभी, एक वचन है तो डू आएगा, डज जाएगा, डज जाएगा। डज ही, यहाँ पर हैज के स्थान पर क्या आएगा अभी, हैव। ये याद रखना, यहाँ पर हैव आएगा हमेशा, यहाँ पर भी हैव आया था, यहाँ पर भी हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। डज ही हैव ए न्यू मोटरसाइकिल, सेम का सेम लिख दो, मोटर साइकिल, और प्रश्नवाचक है चिन्ह लगाना है आपको। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, फर्स्ट फॉर्म में तो डू डज आएगा, सेकंड फॉर्म में तो डिड आएगा, परंतु यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या आएगी भी, हैव आएगी। क्या आएगी भी, हैव। अब देखो अभी अगला क्वेश्चन देखिए, सी डज हिज होमवर्क। अब देखो अभी ये तो क्या है अभी, सब्जेक्ट है, ये क्या है अभी, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। डज हमेशा डू नोट डज नोट साथ आते हैं, यहाँ पर नोट नहीं आया तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या है अभी, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं आई। अब देखो अभी सी का क्या आ जाएगा अभी, सी आ जाएगा। अब डू डज में से सी एक वचन करता, यहाँ क्या लगाओगे अभी, डज, और यहाँ पर वर्ब क्या बच गई भी, डू। क्या बच गई भी, डू। यहाँ पर हैव बचती है, यहाँ पर क्या बचती है अभी, डू। फिर क्या है अभी, हिज होमवर्क, और प्रश्नवाचक है चिन्ह लगाएंगे। इसमें विशेष बात ये रखनी है, सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ डिड लगाना है, यहाँ पर हैव आएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो डज आएगा, यहाँ हैव आएगा, हैज हैव हेड में से यहाँ हैव लगाना है, और यहाँ पर डू डज में से यहाँ पर डू आएगा, और यहाँ पर क्या है अभी, डज है तो डज आ जाएगा, डू है तो डू आ जाएगा, इस कर्ता के अनुसार।